सबसे पहले एक प्यारा सा ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं माई ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस और मेरा नाम है हर्षा। मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो चलिए देखते हैं आज की करंट एनर्जीज कलेक्टिव में डीएम और डीएफ की, या फिर कहें तो कल से जो भी एनर्जीज कलेक्टिव में फील हो रही हैं, जितने भी डिवाइनल डाउनलोड्स आते हैं, सब इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको रिसीव हो उसी टाइम के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है सारी बातें आपसे रेजोनेट ना हो, जितना रेजोनेट हो सिर्फ उसी को पिक करें और ओपन माइंड के साथ इस रीडिंग को देखिए। तो अब बात करते हैं मैस्कुलिन्स की। उनका पुराना कंट्रोल सिस्टम अब टूट रहा है धीरे धीरे। जो भी चीज़ें उन्हें सेफ लगती थी, फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोफेशन, कोई कार्मिक या फिर ईगो, अब वो डिसॉल्व हो रहा है, वो टूट रहा है, जिसकी वजह से उनका एनिमल ब्रेन पैनिक में है। और दूसरी तरफ अगर डीएफ की बात करें तो उनका नर्वस सिस्टम उनके सर्वाइवल फियर को मिरर कर रहा है। डीएफ को उनकी राइट लेग में पेन हो सकता है, कुछ देर के लिए राइट लेग में शिवरिंग भी फील हो सकती है कल रात। राइट हील में या काफ में उनके पेन हो सकता है कुछ देर के लिए। लेफ्ट साइड में डीएफ को पूरा रूट चक्रा से लेकर सर तक, मीन्स क्राउन चक्रा तक वाइब्रेशंस, सेंसेशंस या फिर एनर्जी ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो होती हुई फील हो सकती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं ऐसा क्यों होता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम एक एनिमल का एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल बिल्ली। कभी नोटिस करना, जब बिल्ली किसी आवाज से डर जाती है या किसी डॉग को देख लेती है या फिर कहीं से गिरते गिरते बचती है, तो उसके बाद वो क्या करती है। नेचर ने उनको इतना ब्यूटीफुली ट्रेन किया है, इतनी कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस उनके अंदर दी है कि वो अपनी पूरी बॉडी को जोर से झटकती है। अपनी गर्दन, स्पाइन, पूरे पैर, पूरी बॉडी को वो हिलाती है। वो ऐसा क्यों करती है? या फिर अदर एनिमल्स भी ऐसा जनरली क्यों करते हैं? ये जो अवेयरनेस है उनके अंदर, उन्हें ये पता है कि ये जो इमोशन था डर का, उसको अब शेड करना है, गिराना है। तो जो भी नेगेटिव इमोशन उस डर से उन्होंने फील किए होते हैं, वो उसे झटकते हैं, अपने बॉडी से बाहर करते हैं। बट अगर दूसरी तरफ ह्यूमंस को देखें तो ह्यूमंस के अंदर ऐसा प्रोसेस नहीं है। ज़्यादातर ह्यूमंस के अंदर जो भी फियर है, हम जो फील करते हैं, वो हमारे अंदर ही रह जाता है, सप्रेस ही रह जाता है। पैरों में, हील्स में, हिप एरिया में जम जाता है। इसलिए जब भी रूट चक्रा पर काम शुरू होता है या रूट चक्रा की क्लींजिंग होती है, बैलेंसिंग होती है, तो हमारी लोअर बॉडी में हमें ये सिम्टम्स दिखते हैं इस तरीके के। अब डीएम्स कल रात सबकॉन्शियसली पुराने रिजेक्शंस, उनका कोई बिट्रेयल का इमोशन, या वो दिन जब उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज किया आपकी जगह, या जब उन्होंने आपको छोड़कर कंफर्ट जोन को चूज किया। ये सब एक ऑलमोस्ट मूवी की तरह उनके माइंड में चल रहा था सबकॉन्शियसली। और क्योंकि ट्विन्स में सबकॉन्शियस माइंड कनेक्टेड होता है, डीएफ को अचानक वही सीन्स याद आ सकते हैं, वही रिजेक्शन, बिट्रेयल जो उन्होंने अपने डीएम से फेस किया या फील किया, वो सभी चीजें उन्हें अचानक से याद आ सकती हैं, या ऐसे थॉट्स या विजन फील हो सकते हैं। बिना किसी रीजन डीएफ्स को रोना आ सकता है। कुछ डीएफ्स को गैस्ट्रिक भी फील हो सकता है, या फिर भूख या भूख से रिलेटेड उनको कम ज़्यादा एपेटाइट फील हो सकती है।
मैस्कुलिन्स का जब सैक्रल अवेकन होता है या क्लींजिंग हो रही होती है, तो उनका ब्रेन है जो पास्ट रिप्ले मोड में चला जाता है। जो भी अटैचमेंट्स, प्लेजर, गिल्ट, रिजेक्शन, डिजायर्स या फिर बिट्रेयल्स, ये सारे इमोशंस एक साथ सरफेस होते हैं। जब ये इमोशन बॉडी से रिलीज होते हैं या बॉडी जब इमोशनल डिटॉक्स करती है, तो आपको काफी हल्का फील होता है आफ्टर क्राइम। और दोबारा जब आप उन बातों को याद करेंगे, तो आपको उन बातों को सोचकर जो आपकी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं कार्मिक्स को लेकर के, या फिर कोई इनर चाइल्ड में आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई थी, तो फिर उन बातों को सोचकर आपको दोबारा रोना नहीं आएगा, जब आपका ये क्लींजिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब मैस्कुलिन्स की बात करते हैं, जब उनकी एनर्जी हर्ट चक्र पर आ जाती है, उन्हें ये एनर्जेटिकली फील हो जाता है कि अब मैं भाग यहाँ से नहीं सकता। क्योंकि जब भी एनर्जी हर्ट चक्रा पर आती है, तो देयर इज नो वे ऑफ गोइंग बैक। मींस एनर्जी वहां से ड्रॉप नहीं हो सकती। जब तक एनर्जी सोलर प्लेक्सस तक है, तब तक एक चांस है कि हम हमारे लोअर सेल्फ में है, हमारा वापस ओल्ड वर्जन में जाना इज पॉसिबल। बट जब एनर्जी हर चक्रा पे आती है, तो वो ऊपर की तरफ ही उठती है और हम हमारी हायर सेल्फ की तरफ ही जा रहे होते हैं। हार्ट चक्रा सिर्फ प्यार को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है, ये काइंडनेस को शो करता है, ये कंपैशन से जुड़ा हुआ है। आप हार्ट चक्रा जिनका भी एक्टिवेट होता है या एक्टिवेशन प्रोसेस में होता है, उन सभी लोगों को जितने भी एनिमल्स हैं, नेचर है, जीव जंतु है, इनके लिए प्यार, काइंडनेस ये सभी महसूस होती हैं। किसी को भी बिना वजह मारना, तंग करना या किसी इंसेक्ट तक को मारने में आप दुखी फील करेंगे, जब ये आपका पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। डीएम्स अभी भी गिल्ट, रिग्रेट वाली फीलिंग में अटके हुए हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, फँसे हुए हैं, अपने दिमाग और दिल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट में है कि क्या सही है, क्या गलत। दूसरी तरफ डीएफ्स को उनकी बॉडी में, चेस्ट में बर्निंग फील हो सकती है कल रात। हार्ट चक्रा के अराउंड उनको वाइब्रेशन फील हो सकती है, क्योंकि वो इमोशनल लोड उठा रही हैं इन सभी चीज़ों का, जिसकी वजह से आपको डीएफ्स को लेफ्ट शोल्डर में पेन भी हो सकता है कुछ देर के लिए। ये सभी आपकी डीएम की एनर्जीज हैं। इसके अलावा मैस्कुलिन्स का जो सैक्रल पास्ट रिप्ले लगातार हो रहा है, वो रोज सोचते हैं आपके बारे में, ओवरथिंकिंग में जाते हैं हर रात, पर बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। और जिनकी भी डीएफ्स हाईएस्ट एनर्जी में है, या ऐसा सोच रही हैं कि अब मुझे डीएम की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर उन्हें अब डीएम नहीं चाहिए, या फिर इस टाइप की एनर्जी में कि बहुत हुआ, अब मुझे आगे बढ़ना है। उनकी डीएम्स ये एनर्जीज़ पिक कर पा रहे हैं, कैच कर पा रहे हैं, और उन्हें वो रिजेक्शन फ़ील हो रहा है एनर्जेटिकली, और वो काफ़ी डरे हुए हैं कुछ भी कहने से। तो मेरा एक टीएफ्स को सजेशन है कि आप न्यूट्रल रहें, किसी भी तरीके की नेगेटिव इमोशंस का शिकार ना हो। जब भी अपने डीएम को याद भी अगर आए, तो उनकी तरफ पॉजिटिव एनर्जीज़ ही और या फिर हीलिंग एनर्जीज़ ही छोड़ें, ताकि उनको फ़ील हो सके और वो इस डर से बाहर आ सकें और आपको एक्सप्रेस कर पाएँ कि उनके दिल में क्या है। डीएम्स के थॉट में इन सभी इमोशंस की वजह से प्रेशर फील बिल्ड हो रहा है, जो डीएफ्स भी सेंस कर सकती हैं। डीएफ्स को उनके जॉ लाइन, टीथ एरिया में या लिप और चिन एरिया में, इवन दो टंग में भी एक नमनेस फील हो सकती है, या कुछ देर के लिए सुन्न हो सकता है ये एरिया। राइट शोल्डर में डीएफ्स को पेन हो सकता है कुछ सेकंड्स या मिनट्स के लिए।
ये पेन उनके डीएन के अनसेड वर्ड्स की वजह से उन्हें फ़ील हो पा रहा है। इसके अलावा थर्ड आई एक्टिवेशन जिनका भी अभी हो रहा है, उनको उनकी आईज़ में गर्माहट फ़ील हो सकती है, वार्म्थ फ़ील हो सकती है, उनकी आईज़ भारी फ़ील हो सकती हैं। कुछ ट्विन्स को ब्लर विज़न भी हो सकता है बिना किसी मेडिकल रीज़न के, क्योंकि ब्रेन जब भी थर्ड आई एक्टिवेशन होता है, तो आपका ब्रेन डेटा को ज़्यादा प्रोसेस कर रहा होता है, तो आपकी आँखों पर उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ता है। जिसकी भी इस चक्रा पर एनर्जी फ़ील हो रही है जिन लोगों को, उनको उनके लेफ्ट ईयर में रिंगिंग हो सकती है या फड़कन जैसा भी फ़ील हो सकता है। तुम्हें जिनका भी थर्ड आई एक्टिवेट है या फिर उस प्रोसेस में है क्लींजिंग के, तो उनको उन लोगों को बाकी लोगों से बात करते हुए या फिर कार्मिक से डील करते हुए या फिर जनरल रीजन से भी वो डे टू डे लाइफ में कनेक्टेड हैं, उनके इमोशंस या फिर परसेप्शंस इजीली समझ आ सकते हैं। आप इजीली आगे वाले इंसान के भाव समझ सकते हो कि वो क्या कहना चाहता है, वो डर में है, वो हैप्पीनेस में है या फिर उसके क्या हिडन इमोशंस हैं, आप क्लियरली समझ पाओगे। अब जिनकी भी एनर्जीज़ ग्राउंड तक उन्हें फ़ील होती हैं, उनकी अवेयरनेस इस समय पीक पर होगी। नेचर के लिए उनको झुकाव फ़ील होगा, सभी के बारे में वो एक अच्छा सोच पाएँगे। कैसे मैं मदर अर्थ को सर्व करूँ, इस बारे में वो बेटर सोच पाएँगे या अपने-अपने सोल पर्पस को कैसे और बेटर बना पाएँ। कम समय में और कितने ज़्यादा लोगों की मदद कर पाएँ, इस रिगार्डिंग उनका माइंडसेट जा सकता है। किसी भी उनके कृत्य से, काम से किसी का भी दिल ना दुखे या किसी को भी तकलीफ ना हो, ऐसी थिंकिंग उनके अंदर डेवलप हो सकती है। इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छे से इवॉल्व हो रहे हो, आप बहुत अच्छे से अपनी जर्नी के लास्ट या एंड स्टेज पर आने वाले हो या आ चुके हो। इसके अलावा डीएम के नाम की सिंक्रोनिसिटी आपको हो सकती है। कल किसी ने कमेंट्स में मुझसे ये पूछा था कि नाम की बार-बार रेपिटेशन डीएम की क्यों होती है हमें? देखिए, हमें हमारे ट्विन्स का नाम बार-बार हमारे अवेकनिंग के टाइम इसलिए दिखता है क्योंकि वो हमारी सबकॉन्शियस मेमोरी, हमारी इमोशनल मेमोरी में सेव होते हैं। और जब ये ट्रिगर होता है तो हमें उनसे जुड़ी हुई चीज़ें, उनके नाम, उनकी बर्थ डेट या उनके जैसे दिखने वाले लोग हमें बार-बार याद दिलाते हैं उस मेमोरी को, उस इमोशनल मेमोरी को ट्रिगर करते हैं। तो जब हमारा दिमाग शांत होता है, मतलब जब हमारा कॉन्शियस माइंड शांत होता है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें इस तरीके के सिग्नल दिखाता है या फिर कहें तो यूनिवर्स हमें इस तरीके के सिग्नल पहुंचाते हैं तब। अगर एंजेलिक नंबर्स की बात करें तो आपको इस समय 333 दिख सकता है, जिसका मीनिंग है आप डिवाइन अलाइनमेंट में आ रहे हैं। आपका सोल, बॉडी एंड माइंड अलाइन हो रहे हैं धीरे-धीरे। इसके अलावा आपको 444 जिसका मीनिंग है आप एंजल की प्रोटेक्शन में हैं या फिर जिस भी ईस्ट आराध्य या ईश्वर को आप मानते हैं, जिस भी रिलीजन से हैं आप, आपको उनकी प्रोटेक्शन मिल रही है, वो आपकी हिडन बेस में मदद कर रहे हैं। इसके अलावा आपको 555 दिख सकता है जिसका मीनिंग है पुराना स्ट्रक्चर आपका ब्रेक हो रहा है और आप नए की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा आपको दिखने वाला नंबर है 1111। इसका मीनिंग है आप और आपके ट्विन एक साथ अलाइन हो रहे हो या अलाइनमेंट में आ रहे हो बहुत अच्छे से, या फिर आप अपने यूनियन के बेहद करीब हैं। इसके अलावा आपको मिरर नंबर 69 और 96 बार-बार रेपिटेशन में दिखते रहेंगे इन्हीं सभी नंबर्स के साथ-साथ। और कुछ ट्विन्स को अर्धनारीश्वर की प्रतिमा, उनकी फ़ोटोग्राफ या फिर उनकी वीडियोज़ या रील्स आपके सामने आ सकती हैं। 3D में आपको स्नेक्स दिख सकते हैं बार-बार,
बिना किसी सर्चेस के आपके सामने किसी फ़ोटो या किसी भी स्क्रॉलिंग के दौरान स्नेक्स क्लिक हो सकते हैं और इंट्यूटिवली आपको लगेगा दिस इज़ अ सिग्नल। जिनको भी ये सिग्नल्स डिकोड नहीं हो पाते हैं, उनका इसका मीनिंग है कि आपका कॉन्शियस माइंड रिलैक्स नहीं है, आपका कॉन्शियस माइंड बहुत तेज़ी से वर्क कर रहा है एक्टिवली। तो उन लोगों को मेरे तरफ से एक टिप है कि आप लोग जितना हो सके जल्दी आप मेडिटेशन शुरू करें, कोशिश करें चाहे 5-10 मिनट के लिए बैठें, बट मेडिटेशन में ज़रूर बैठें। मेडिटेशन करने से होता क्या है कि हमारा कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है। मीन्स हम लॉजिकल, प्रैक्टिकल जितनी भी चीज़ें अपने आप को रीज़निंग दे रहे होते हैं, वो शांत हो जाती है और हम हमारे सबकॉन्शियस की सिग्नल्स को पकड़ पाते हैं। हम अपने अंदर की आवाज़ को सुन पाते हैं। तो कोशिश करें इनर वर्क के आप जो भी इनर वर्क कर रहे हैं, चाहे मंत्र जाप या फिर मिरर एक्सरसाइजेज या जो भी आप तरीके से आगे बढ़ रहे हैं अपनी अवेकनिंग में, उसके साथ मेडिटेशन भी करें। मेडिटेशन करने के वैसे भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जो लोग चोज़न वन्स नहीं भी हैं, उनके लिए मेडिटेशन बहुत अच्छी है। इससे बॉडी आपकी काम होती है, आप रिलैक्स होते हो और इससे आपका कॉन्शियस माइंड रिलैक्स होता है। आपकी ब्रेथ कंट्रोल में आती है धीरे-धीरे एंड आप जितनी अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करेंगे, ज़्यादा लंबी करेंगे, उतना ज़्यादा लंबा हम जीते भी हैं, जिसकी वजह से। तो कोशिश करें मेडिटेशन को अपने डेली रूटीन में उतारें और धीरे-धीरे आपको भी ये सिग्नल्स खुद से डिकोड होने लगेंगे, बिना किसी की कंफर्मेशन के। तो गाइज़ ये थी आज की करंट एनर्जीज़ सभी ट्विन फ्लेम्स की कलेक्टिव में डीएम और डीएफ की। अगर आप लोगों से इन सभी पॉइंट्स में से कुछ भी रेजोनेट हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें या फिर रेजोनेटेड लिखें या फिर इस हीलिंग को, इस पॉजिटिव एनर्जी को हर हर महादेव कहकर क्लेम करें। जब तक अपना इनर वर्क करते रहें, अपना ध्यान रखें। मैं महादेव से प्रे करती हूँ जो लोग भी हायर अलाइनमेंट में हैं या फिर जिन सभी लोगों को ये सारी सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं, वो लोग जल्द से जल्द अपनी ट्विन के साथ रियूनियन में आएँ और अपनी जर्नी को कंप्लीट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ओम नमः शिवाय।